जो हिस्टोरिकल चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है सेंट क्रिस्टोफर्स चर्च, ओल्ड एयरपोर्ट, कराची। सेंट क्रिस्टोफर्स चर्च ओल्ड एयरपोर्ट चर्च के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बरतानवी दौरे हुकूमत में 1930 में बनाया गया। इसके कंस्ट्रक्शनल मटेरियल को देखें तो इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला कीमती पत्थर यहाँ का लोकल सैंडस्टोन भी है, और उसके साथ साथ इसके दीगर कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट्स को देखें तो इसमें आयरन का भी इस्तेमाल किया गया और लकड़ी का भी इसमें खासा इस्तेमाल किया गया। अगर आप इसकी ऑल्टर को देखें यूं तो आपको ये एक सादा अंदाज में दिखाई देगी, लेकिन जब इसको बनाया गया तो उसमें वो सारे एलिमेंट्स को मद्देनजर रखा गया। हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके ओल्ड एयरपोर्ट में, और जो हिस्टोरिकल चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है सेंट क्रिस्टोफर्स चर्च, ओल्ड एयरपोर्ट, कराची। तो आइए इस हिस्टोरिकल चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। सेंट क्रिस्टोफर्स चर्च ओल्ड एयरपोर्ट चर्च के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बरतानवी दौरे हुकूमत में 1930 में बनाया गया, और इसको एक चैपल के तौर पर कंस्ट्रक्ट किया गया, जो कि इस एयरपोर्ट के क्रू के लिए खुसूसन बनाया गया था। और दीगर सयाह जो बैरून ममालिक से आते थे वो भी अपनी इबादत के लिए इस चैपल को इस्तेमाल करते थे। और अगर आप इसके फसाड को देखें तो ये रोमन आर्च में बड़ी खूबसूरती से बनाया गया। मेन आर्च के साथ दो छोटी आर्चेस भी बनाई गई, और अगर आप इसके टॉप को देखें तो इसमें पॉइंटेड आर्च आपको दिखाई देगी, जिसके टॉप पे आपको एक छोटा टावर भी दिखाई देगा जिस पे क्रॉस भी रखी गई है, जो कि एक बिल्डिंग को बाकी बिल्डिंग से जुदा करके चर्च बनाता है। अगर इसकी रूफ को देखें तो वो भी गेबल्ड फॉर्म में स्पेनिश स्टाइल से बनाई गई, और मेन रूफ के साथ अगर इसके लोअर डेक को देखें जो कि इसका वरांडा या आइल्स का काम करती है, उन पे गैल्वनाइज्ड शीट का इस्तेमाल किया गया, जो कि इसकी छत को ना सिर्फ खूबसूरत बनाते हैं बल्कि मुख्तलिफ भी बनाते हैं। व्यूअर्स, सेंट क्रिस्टोफर चर्च के मास्टर प्लान की बात की जाए तो ये कराची में पुराने एयरपोर्ट के करीब वाक़ है, जिसको अवामुन नास एयरपोर्ट चर्च के नाम से भी जानते हैं। अगर आप इसका एरियल व्यू से जायज़ा लें तो आपको ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाई देगा। इसकी वजह ये है कि इसके मेन प्लान में अगर आप देखें तो आपको ना सिर्फ ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाई देगा बल्कि इसकी बाउंड्री भी आपको बिल्कुल वैसी ही दिखाई दी। और ये चर्च एयरपोर्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पे वाक़ है। जब लोग उस पुराने दौर में यहाँ पे ट्रैवल करते थे, ये एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन थी, तो लोग इबादत के लिए जो क्रू था, जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ थी, जो उस वक्त में जब ये बनाया गया तो वो जिनका ज़्यादातर ताल्लुक ब्रिटिश मिलिट्री से था या आयरिश मिलिट्री से था, तो वो लोग अपनी इबादत के लिए यहाँ पे आते थे, ताकि चूँकि ये चर्च के एयरपोर्ट के इंतहाई करीब तरीन है, तो यहाँ पे आके अपनी मजहबी रसूमात को भी अदा करते थे, और दीगर मुसाफिरीन भी जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते थे वो भी अपनी इबादत और अपनी अकीदत को पेश करने के लिए सेंट क्रिस्टोफर चर्च में आते थे। सेंट क्रिस्टोफर चर्च की इमारत इंतहाई दिलकश और दीदाज़ेब है, जिसका कंस्ट्रक्शनल स्टाइल नियो गोथिक या गोथिक रिवाइवल को रिप्रेजेंट करता है।
और इसकी अगर फन तामीर को और करीब से देखें तो आपको ग्रेको रोमन कंस्ट्रक्शन भी बड़ी नफासत से दिखाई देगी। और इसकी खास बात अगर देखें, इसके कंस्ट्रक्शनल मटेरियल को देखें तो इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला कीमती पत्थर यहाँ का लोकल सैंडस्टोन भी है। और उसके साथ साथ इसके दीगर कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट्स को देखें तो इसमें आयरन का भी इस्तेमाल किया गया और लकड़ी का भी इसमें खासा इस्तेमाल किया गया। इसकी छत आपको टिल्टेड फॉर्म में दिखाई देगी। और अगर इसके छत के इंटरनल डेक को भी देखें तो उस पे आपको वुडन डेक्स भी दिखाई देंगे और आपको नेल्स भी दिखाई देंगे जो कि कर्व्ड नेल्स छत को होल्ड किए हुए हैं। और ये एक आयल की फॉर्म डेवलप करती है या एक वरांडा की फॉर्म डेवलप करती है, जिसकी साइडों पे आपको पिलर्स दिखाई देंगे जो अमूमी तौर पर उन पुराने चर्चेज में लगाए जाते थे। और अगर आप इसका वरांडा देखें तो इसका व्यू आपको चर्च की इंटरनल आयल की तरह दिखाई देगा। और उसके साथ ही आपको एक और ख़ास बात भी दिखाई देगी कि इस आयल में या इस वरांडा में एंट्री के लिए इसके फ्रंटल फेस पे आपको रोमन आर्च भी दिखाई देगी जो कि एक राउंड आर्च है। और ये रोमन आर्चेस ना सिर्फ आपको इसके वरांडा में दिखाई देगी बल्कि आपको इसके फ्रंटल फेस में और इसकी बाकी जानिब भी बड़ी नफासत से दिखाई देंगी, जो कि खूबसूरती से ना सिर्फ कार्व की गई हैं बल्कि उसकी उस खूबसूरती को आउटर एक्सटीरियर से प्रिजर्व भी किया गया है और बहाल भी रखा गया है। I am Mrs. Mary Alexander, working as a Vice Principal since 2022 in Beacon House. My aim of working here to give better educations to the students, and I am involved in the Church of Saint Christopher as a lecture teacher as well. And here also I am giving my all good qualities inside the students, because I would like to make the students a better citizen, a better Pakistani. They will have all the religious values in them, and I myself involve all the activities here before that they don't have. And secondly, this church gives us the power of our faith. This church gives us the knowledge, fellowships, and all the anxieties which we have inside ourselves. It removes, because church is the name of gathering. It is the name of fellowship. Whenever we come here, we just involve and share our all sorrowness and the happiness as well. So, church has a very important part in the life of Christian. And here as a Christian, I'm not working only for the Christians. My aim is to make a very good Pakistan, because if the Christians they develop their all qualities, they will have a very prosperous country. मेरा नाम एंजल जॉन है और मैं सेंट क्रिस्टोफर चर्च की मेंबर हूँ और मैं यहाँ पे एज अ संडे स्कूल टीचर की अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। हम बच्चों को मसीह तलीम और चर्च में आने का दाव सिखाते हैं और मैं इन फ्यूचर डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि अपने मुल्क और लोगों की खिदमत कर सकूँ। माय नेम इज़ जॉन और मैं यहाँ पे चर्च में एज अ वॉलंटियर खिदमत करता हूँ और साथ ही साथ मेरी एक प्राइवेट फर्म में मैं एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब कर रहा हूँ। तो मैं अपनी यूथ को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी इस खिदमत में आगे बढ़ें, एजुकेशन फॉर्मेशन हासिल करें। जितनी अच्छी एजुकेशन आप हासिल करेंगे उतने अच्छे तरीके से आप डिफरेंट सेक्टर्स में जाके अच्छी डेस्टिनेशंस पे जॉब कर सकते हैं और अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं।
मेरा नाम सैमुअल डी जॉन है और मैं इस चर्च का मेंबर हूँ। इसके साथ साथ मैं कराची आर्चडायसिस का एक कदीम इंस्टीट्यूट है रोटी प्रेस के नाम से, मैं उसके लिए काम करता हूँ एज अ मैनेजर। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चर्च की जो लोकेलिटी है और एक कदीम चर्च है, ये एयरपोर्ट के एरिया में है, ओल्ड एयरपोर्ट। और मेरी कुछ मेमोरीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस चर्च के लिए, कि जब ये चर्च एक्टिव था तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ क्रूज़ आते थे जो इस चर्च में किसी टाइम भी आते थे और अपनी सर्विसेज करते थे, और दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में यहाँ पे इंग्लिश, स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच और बंगाली लैंग्वेज में भी यहाँ पे इबादत होती थी। और हमारे इस चर्च में बाकायदा बुक्स थी इन लैंग्वेजेस की, जो डिफरेंट टाइम में अब वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गई हैं, लेकिन ऐसा था। तो इसके साथ साथ मैं बचपन से यहाँ आ रहा हूँ और अब मेरे साथ मेरे बच्चे भी आते हैं, और इसके साथ साथ हम यहाँ लेक्टर्स ग्रुप में भी काम करते हैं। मेरा नाम फादर नज़र नवाब है। कराची डायसिस में 36 साल से मैं काम कर रहा हूँ, खिदमत कर रहा हूँ। और सेंट जॉन चर्च में, सेंट जॉन पैरिश में 8 साल से खिदमत कर रहा हूँ। सेंट क्रिस्टोफर चर्च, ये सेंट जॉन पैरिश का एक कदीम चर्च है। इस चर्च की कुछ हिस्ट्री कुछ यूँ है कि 1886 से 1947 तक ये आर्च डायसिस ऑफ बॉम्बे इंडिया का हिस्सा था, या कह सकते हैं कि कराची डायसिस इंडिया से सेपरेट बन गया, और उस वक्त से ये चर्च कराची डायसिस का हिस्सा है। 1930 से इस चर्च का वजूद है, और स्ट्रक्चर जो है ये, इसका बनावट, इसकी सजावट जो है, ये तकरीबन ब्रिटिश आर्मी जो थी, जो यहाँ लोकेटेड थे, उन्होंने ही इसको बनाया है और अपनी बनावट के तौर पर इसे सजाया गया, बनाया गया है। इसकी नींव वगैरह बुनियादें रखी गई हैं, और ये एयरपोर्ट, ओल्ड एयरपोर्ट के नज़दीक है, ओल्ड एयरपोर्ट का हिस्सा है ये। यूँ ये चर्च जो है ये उस वक्त से लेके अब तक खिदमत के हवाले से, मजहबी रसूमात के हवाले से, उनकी रूहानी अखलाकी तरबियत के हवाले से ये चर्च अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। इस चर्च की जो कॉन्ग्रीगेशन है वो दूर और नज़दीक से है। कुछ फैमिलीज़ आर वेरी क्लोज टू द चर्च and some families are very far away, but altogether I think we have about 72 families, those who are coming in this church for the prayer services. पाकिस्तान डिस्कवर चैनल की ये एक बहुत बड़ी काविश है, हम इसे सराहते हैं और इनके लिए दुआ गो हैं कि ये किस तरह डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाकर या लोगों के आगे पेश करते हैं, ताकि लोग इन चीज़ों को जानें और इनसे वाक़ियत करें कि हमारे पाकिस्तान में किस कदर खूबसूरती भी है और कदीम इमारतें भी हैं, और उन कदीम इमारतों का आने वाली नस्ल पे क्या असर पड़ सकता है, या आने वाली नस्ल कैसे उसे जान सकती है, सीख सकती है। तो ये एक कह सकते हैं कि आगे दूसरे आने वाली नस्लों को पाकिस्तान की हिस्ट्री और पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान में रहने वाली कम्युनिटी, चाहे वो मेजॉरिटी है या मिनॉरिटी है, उनको एक इल्म फराहम कर रहा है। हमारे इस चर्च में भी बहुत अच्छी काविश है हमारी, क्योंकि चर्च के बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ द चर्च देयर इज़ अ मॉस्क एंड वी हैव गुड रिलेशनशिप विद देम, द मॉम and the other community. Even we offer them our area of the church to park their cars and so that they may feel easy when they come to here. So this is also a kind of interfaith relationship with them.
व्यूअर्स, जैसे ही हम इस चर्च में दाखिल होते हैं, गोया ऐसा लगता है कि हम पुराने दौर से नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। क्योंकि इसकी वजह यह है कि इसकी एक्सटीरियर की बिल्डिंग अभी तक उसी पुरानी हालत में मौजूद है, जबकि अंदर से इसका इंटीरियर कंटेम्प्रेरी इंटरवेंशन से गुजरा और इसको नए दौर में ढालना पड़ा। और जब आप इसकी नेव को देखें तो इसकी नेव भी रेड कार्पेट से मुज़य्यन की गई है, बाकी सिटिंग चेम्बर से इसको अलग किया गया है। अगर आप इसकी विंडोज़ की तरफ देखें, मेरी दाएं जानिब अगर आप विंडोज़ का नज़ारा करें तो वो उसी लकड़ी की है जो जब इस चर्च को कंस्ट्रक्ट किया गया था, और उनकी ख़ास बात यह है कि वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाई गई, और उस रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप क्रॉसेस को भी देख सकते हैं। उसके साथ ही इसी विंडो के ऊपर अगर आप वेंटिलेटर्स का नज़ारा करें तो वो वेंटिलेटर्स भी स्क्वायर फॉर्म में बनाए गए, और उन वेंटिलेटर्स में क्रॉसेस भी हैं। अगर आप इस चर्च की दीवारों को देखें, वो बाहर स्टोन इस्तेमाल किया गया है और इनसाइड आपको प्लास्टिक वॉल दिखाई देंगी। ये वॉल्स मोटाई के हवाले से, विड्थ के हवाले से काफ़ी थिक हैं, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन को उस पुराने दौर के साथ मंसूब किया जाता है जो कि लेट 1800 सेंचुरी का दौर है, जब पुराने चर्चेस को कंस्ट्रक्ट किया गया था। लेकिन इसके इंटीरियर को प्रिजर्व करने के लिए इसको प्लास्टर किया गया, ताकि इबादत गुजार इस चर्च में बैठ के इबादत कर सकें और आसानी से खालिक हकीकी से अपना कनेक्शन जोड़ सकें। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट क्रिस्टोफर्स चर्च के सेंट्रल चेंबर में। इसका सेंट्रल चेंबर बहुत ही खूबसूरत और सादा है, और अगर आप इस चर्च की सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसमें लगभग 200 से 250 लोग बैठकर इबादत कर सकते हैं। और अगर इसके बेंचेस को देखा जाए तो ये बाकी चर्चेस के बेंचेस की तरह थियोलॉजिकल पैटर्न्स पर मबनी नहीं है, जिनमें ना तो ट्राइकोटा है और ना ही क्रॉसिक पैटर्न और पॉइंटेड आर्चेस हैं। ये इंतहाई सादा हैं, और इनके साथ इनमें नीलर्स भी मौजूद हैं। ये वो नीलर्स हैं जो कि फोल्डेबल हैं। इसके साथ ही इसका अगर आप फ्लोर देखें तो ये कंटेम्प्रेरी फ्लोर है, क्योंकि ये चर्च काफ़ी इंटरवेंशन से गुजरा, तो इंटरनली उन इंटरवेंशंस को आप इस चर्च में व्यू कर सकते हैं। इसके साथ इसकी एक और ख़ास बात यह है कि इसकी छत भी उसको इंटरवेंट करना पड़ा, उसकी इस्लाहात करनी पड़ी। उसकी वजह यह है कि मौजूदा दौर में उन पुरानी बिल्डिंग्स को और उस पुराने स्ट्रक्चर को बहाल रखने के लिए ना सिर्फ पैसा ज़रूरी होता है, बल्कि माहिर कारीगरों की भी ज़रूरत पड़ती है। और इसको फॉल्स सीलिंग से कवर किया गया है ताकि उसकी उस खूबसूरती को मज़ीद ख़राब होने से बचाया जा सके। और इसकी बाकियात हमें इस तरह पता चलती हैं कि इसकी रूफ गेबल्ड है, जो कि पॉइंटेड आर्च में बनाई गई, और उसके अंदर फ्लाइंग बटरसेस भी अभी अपनी असली हालत में मौजूद हैं, क्योंकि अभी जो चर्च मैनेजमेंट है वो कोशिश कर रही है कि आइंदा अय्याम में इस छत को, फॉल सीलिंग को रिमूव करके उसकी ओरिजिनल छत को रिस्टोर किया जा सके और इसकी खूबसूरती को वैसे ही बहाल किया जा सके जब ये चर्च बनाया गया था। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट क्रिस्टोफर्स चर्च की सेंचुरी के बिल्कुल सामने, और मेरे पीछे आप इसकी खूबसूरत ऑल्टर, जो कि एक स्क्वायर फॉर्म आर्च में बनाई गई है, इंतहाई दिलकश और दीदा से। अगर आप इसकी ऑल्टर को देखें यूं तो आपको ये एक सादा अंदाज में दिखाई देगी, लेकिन जब इसको बनाया गया तो उसमें वो सारे एलिमेंट्स को मद्देनजर रखा गया, जिसमें 3 स्टेप एलिवेटेड ऑल्टर, और उसके साथ साथ इसके फ्रंट पे एक रेलिंग भी मौजूद, जो कि सिमेंटेड रेलिंग थी। और फर्स्ट वेटिकन के बाद जैसा कि चर्च का डिसिप्लिन चेंज हुआ, वो भी इंटरवेंशन के प्रोसेस से गुजरी। और अगर आप इसके लिटर्जिकल डिसिप्लिन को देखें तो ये रोमन कैथोलिक चर्च की लिटर्जी को फॉलो करता है। ब्रिटिश मिलिट्री का आयरिश विंग ज़्यादातर कराची के इलाके में वाक़ था, जिसमें बेशुमार चर्चेस की तामीर उस आयरिश मिलिट्री ने की, जिसमें सेंट पैट्रिक चर्च भी शामिल है, जो कि एक कैथीड्रल है, और उसके साथ साथ सेंट क्रिस्टोफर्स चर्च भी, चूँकि ये एयरपोर्ट के करीब वाक़ है,
तो ये इंटरनेशनल कॉन्ग्रीगेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब लोग सफ़र करते थे पुराने एयरपोर्ट पर, तो मुख्तलिफ ज़बानों के लोग या प्रीस्ट इस चर्च में अपनी मजहबी अकीदत और रसूमात को अदा करने के लिए आते थे। मेरी पिछली जानिब इसकी ऑल्टर है। ऑल्टर वो टेबल होता है जिसपे उन मजहबी रसूमात, सैक्रामेंट्स को, जिनमें ख़ास तौर पर यूक्रिस्ट या होली कम्युनियन का वो एक सैक्रामेंट अदा किया जाता है, जो कि मसीही जो अकाबरीन या मसीही मोमिनीन जो इबादत के लिए चर्च में आते हैं, वो सैक्रामेंट उन्हीं के साथ शेयर किया जाता है। जबकि इसकी पिछली जानिब भी कुछ और नवादरात आपको नजर आएंगे, जिसमें आप एक होली कम्युनियन के आर्क ऑफ द कवेनेंट की फॉर्म का आपको बॉक्स दिखाई देगा, और उसके पीछे ऊपरी जानिब आपको क्रूसिफिक्स का खूबसूरत मंजर भी दिखाई देगा। अगर आप इस ऑल्टर के ओवरऑल एम्बियंस की बात करें तो आपको मैरियन कलर बड़ी खूबसूरती से ऑल्टर में दिखाई देगा, जो कि ब्लूइश फॉर्म में अमूमी तौर पर चर्चेस में बनाया जाता है, जो कि रोमन कैथोलिक चर्चेस होती हैं। और अगर आप इसकी डॉम देखें तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये डॉम बनाया गया, क्योंकि ये ऑल्टर हमेशा चर्च के बाकी चेंबर से मुख्तलिफ होता है, और वो टाइप ऑफ हेड इन द चर्च कंसीडर किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह इसके सारे एलिमेंट्स और इसकी ऑल्टर कुल मिलाकर एक खूबसूरत और दीदा ज़ेब और अकीदतमंदाना ऑल्टर, जिसमें मसीही रसूमात बड़ी खूबसूरती से अदा की जाती है। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और शानदार प्रोग्राम सेंट क्रिस्टोफर्स चर्च, ओल्ड एयरपोर्ट, कराची पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत चर्च के आला तर्ज तामीर और इसकी खिदमात के हवाले से काफ़ी आगाही हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और हिस्टोरिकल चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।